हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गाइड। मैं हूं ओमसी शारदा, एक नई पहल और नई उम्मीद के साथ। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। द टर्म ह्यूमन ज्योग्राफी, द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, environmental determinism and possibilism, and neo-determinism. Human geography. Human geography is the study of activities done by human beings with the interaction of physical environment of earth. सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो भी काम करते हैं अपने जीवन में धरती के वातावरण के साथ अपने डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं वो है ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडीज। अब अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स की, तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब पहले तो जानते हैं कि इंटरडिपेंडेंस का सही मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इंटरडिपेंडेंस का क्या है। अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि निर्भरता। अब यहाँ हम किस निर्भरता की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स कैसे आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि निर्भर है। इंटर का मतलब कि आपस के बीच में, कि कैसे अर्थ के रिसोर्स मानव के जीवन में प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, मौसम। These all are the main resources of Earth, which is also called the term nature, and we are dependent on these resources, and we are in continuation in the field of development with these resources. So this is defining the interdependence between nature and human beings, और हमारा प्रभाव भी नेचर के ऊपर जो पड़ रहा है वो क्या है। एक हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हम सेटलमेंट की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब आज के दिनों में अगर हम बात करें तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम धरती को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वो नुकसान किस सेंस में है, लाइक हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, हम कार्बन एमिशन की बात करते हैं। तो these are the examples of the humanization of the nature। अगर हम इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक हिसाब से अगर हम नेचर की बात करें तो इसको एक और हम टर्म दे सकते हैं, दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब अगर यही हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की एंड पॉसिबिलिज्म की, तो ये जो टर्म है, यही टर्म जिनके बारे में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया या एक्सप्लेन किया पिछले टॉपिक में, वही है, उसी को और हम रिपीटेड वे में बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एज अ फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, लाइक एग्जांपल इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, अब इंडिया में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं। लाइक अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में भी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल जाएंगे। लाइक कैसे, लाइक अगर हम बात करें हिल एरिया की, माउंटेन्स की, इन जगहों की तो बात करें तो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है। लेकिन अगर वही हम नदर्न बेल्ट की बात करें, नदर्न प्लेन्स की बात करें या गैंगेटिक प्लेन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें सर्दी भी कुछ महीने मिलती है, कुछ महीने गर्मी भी हमें मिलती है, कुछ महीने हमको वसंत भी मिलती है। तो हम इस मौसम में इसके अकॉर्डिंग रह रहे हैं, ये और अगर हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं इसी तरीके, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, इस तरीके के सेटलमेंट में, अलग अलग जगह पे रहना और नए नए तरीके ढूंढकर हम जो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं नई चीजें, दैट इज पॉसिबिलिज्म। ये है पॉसिबिलिज्म। पर अगर मॉडर्न टाइम में अगर हम पॉसिबिलिज्म की बात करें तो पॉसिबिलिज्म क्या कहता है कि ह्यूमन सुप्रीम है, वी आर सुप्रीम, हम सबसे बड़े हैं और हम धीरे धीरे अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम देखते जाएं तो क्या नाम क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, दैट इज राइज ऑफ सी लेवल। अब धीरे धीरे अगर सी लेवल का बढ़ना होगा तो क्या होगा, हमारे जो सी की स्पीसीज है या जो सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे वेस्ट होंगे। तो ये है ह्यूमन का इम्पैक्ट। हम सॉइल डिग्रेडेशन की बात करते हैं, हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं, तो दैट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचर। अब इसलिए अगर न्यू डिटर्मिनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है, न्यू डिटर्मिनिज्म
को दिया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ये दिया गया है किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। अब हम इसमें बात करते हैं, मिडिल पाथ की बात करते हैं, मतलब कि हम बैलेंस की बात करते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ डेवलपमेंट भी करें और नुकसान भी ना पहुंचे। लाइक अगर एग्जांपल हम बात करें सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस जो हो रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, हम COP28 जैसे भी हुआ उनकी बात करते हैं, हम क्लाइमेटिक चेंज पे जो हम एक्शन ले रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम G20 की मीटिंग की बात करें उसमें की हम बात कर रहे हैं, G20 मीटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज मीटिंग। तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आशा करता हूँ मैं आपके काम आएगी वीडियो आपके एग्जाम के लिए। आपको PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, आप वहां जाकर टेलीग्राम पे ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।